जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों की बहुत ही संपूर्ण सरल पूजा विधि। सबसे पहले नवरात्रि वाले दिन हम स्नान आदि करके माता की चौकी लगाएंगे और चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। यह चौकी 9 दिन तक यहीं पर रहेगी। आप चौकी ऐसी जगह पे बिछाएं जहाँ कि आपको बारी बारी वहाँ से उठाना ना पड़े। और मैंने यहाँ पे चौकी बिछा दी है और उस पर लाल रंग का वस्त्र भी बिछा दिया है। उसके बाद हम चावल का आसन देके माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी माता रानी की फोटो और मूर्ति हो उस स्वरूप को आप विराजमान कर दीजिए। फिर उसके बाद हम जवारे बोएंगे। नवरात्रि में जवारे बाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। हो सके तो आप जवारे जरूर ही बोइएगा। जवारा बोने के लिए आप मिट्टी का कुंडा, थाली, प्लेट कोई भी पात्र ले सकती हैं। फिर आप उस पात्र में मिट्टी भर दीजिएगा। फिर उसमें आप थोड़ा सी जौ डाल दीजिएगा। फिर उस पर आप कलावा बांध दीजिएगा उस पात्र पे। फिर कलावा बांधने के बाद आप उस पात्र पे तिलक कर दीजिएगा। तिलक करने के बाद आप स्वास्तिक भी बना दीजिएगा। मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है और तिलक भी कर दिए हैं और स्वास्तिक भी बना दिया है। इस तरह से हम जवारे बो देंगे। वैसे तो ये जवारे वाला जो कुंडा है आप माता रानी की चौकी पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इस जवारे वाले कुंडे के ऊपर अगर आपने कलश स्थापना की है तो आपको ये कुंडा माता रानी के राइट हैंड की तरफ रखना होगा। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का कलश ले लिया है और कलश पे मैंने मोली भी बांध दी है और स्वास्तिक भी बना दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के शुद्ध जल भी भर दिया है। अब मैं कलश में ये 5 चीज़ें डालूंगी। तो सबसे पहले हल्दी की गांठ डालूंगी, फिर सुपारी डालनी है, फिर सिक्का डालूंगी। आप चाहे चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। फिर हमें इलायची डालनी है, फिर लौंग डालना है। लौंग फूल वाला होना चाहिए। ये 5 चीज़ें हमने कलश में डाल दी हैं। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। अब हम कलश को आम के पत्तों से सजा देंगे। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अशोका के पत्ते यूज़ किए हैं। आप 5, 7, 9, 11 पत्ते ले सकते हैं। अब हम एक जटा वाला नारियल लेंगे और नारियल के मुख की तरफ हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम इसको लाल रंग की चुनरी या लाल रंग के कपड़े में लपेट देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी या कपड़ा नहीं है तो आप मोली से भी बांध देंगे और इस तरह से हम नारियल को तैयार कर लेंगे। अब हम कलश पे एक ढक्कन रख देंगे और उस ढक्कन को हम चावल से भर देंगे। चावल से भरने के बाद जो हमने नारियल तैयार किया है वो अब हम कलश के ऊपर रख देंगे। बस नारियल रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब हम इस कलश को उठाकर जो हमने जवारे बोए हैं उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी कलश स्थापना हो गई है। इसके बाद अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और पहले दिन हमें इसी तरह से स्थापना करनी है। आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। बिना नवग्रह की स्थापना किए भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक घी का दीपक लेंगे और दीपक को हम जला लेंगे। दीपक को जलाने के बाद अब हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से 9 दिन तक मैं आपकी पूजा और व्रत करूंगी और आप मेरे घर निवास करें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प लेने के बाद अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। आप चाहे तो धुरा घास से, फूल से, पत्ते से जल के छींटे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे स्नान करा दिया है। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और माता रानी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे।
और कलश पे तो हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, दिए को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। फिर हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। लाल रंग की चुनरी समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पहले दिन लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित कीजिएगा। हो सके तो आप स्थापना वाले दिन माता रानी को मीठा पान जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर मीठा पान नहीं है तो पान के पत्ते पर आप पताशा, सुपारी, इलायची, लौंग रख कर माता रानी को पान के रूप में समर्पित कर दीजिएगा। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में पताशे का भोग बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। आप पूरे 9 दिन में माता रानी को पताशे का भोग जरूर लगाइएगा। अब हम पंचमेवे का भोग भी लगा देंगे और इसके साथ ही जो हमने फल हैं वो भी, उसका भी हम भोग लगा लेंगे। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। क्योंकि जल से ही भोग पूर्ण होता है, तो आप जल जरूर समर्पित करिएगा। आप देखिए, अगर आप इस टाइम पर दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं या माता रानी की कथा सुनते हैं या आप कोई भी पाठ करते हैं तो आप इस टाइम पर पाठ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम ये श्रृंगार चढ़ा देंगे। आप पूरे 9 दिन में किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहले दिन श्रृंगार चढ़ाया है तो पूरे 9 दिन तक ये श्रृंगार यहीं ही रहेगा। अब हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा भी पूरे 9 दिन में एक बार ही चढ़ानी होती है। आप किसी भी दिन दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अब हमें हवन करना है। नवरात्रि में सुबह के टाइम हवन करना जरूरी होता है। गाय के गोबर के बने उपले से भी आप हवन कर सकते हैं। यह उपला आपको बाजार में दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है। अगर किसी वजह से आपको ये उपला नहीं मिलता है तो आप कपूर जलाकर भी अपना हवन कर सकते हैं। अब हमने उपला जला लिया है। अब हम इसको चौकी पर रख देंगे। अब इसके बाद हमें लौंग चढ़ाना है। लौंग पूरी होनी चाहिए, फूल वाली टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। हम लौंग को घी में डिप करके हमें लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। इसके बाद जो हमने पंचमेवे का भोग लगाया है वो भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे और जो हमने पताशे का भोग लगाया है वो भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। अग्नि में भोग समर्पित करने से वह भोग सीधा देवताओं को मिलता है और नवरात्रि में अग्नि में भोग समर्पित करना शुभ माना जाता है। सुबह के टाइम हमें ऐसे ही भोग समर्पित करना है। यह छोटा सा हवन है। उसके बाद जो हमने पान का पत्ता चढ़ाया है उसका भी हम बीड़ा बनाकर देखिए, ऐसे बीड़ा बनाकर हम हवन में समर्पित कर देंगे और ऊपर से हम कपूर डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हवन के ऊपर से ऐसे 2 बार छिड़क देंगे तो हवन पूर्ण हो जाएगा। अब हम धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती कर देंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता रानी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। अब नवरात्रि की सुबह की पूजा हो गई है। अब हम जवारों में जल डालेंगे और जो जल है अब हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम परिवार के सदस्यों को बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है और शाम की पूजा भी हमें इसी तरह से करनी है। बस शाम के टाइम हम सिंपल भोग लगाना है, हवन नहीं करना है।
बस शाम के टाइम हमें आरती करनी है और भोग लगाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो या ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मैंने स्थापना पूजा बहुत डिटेल में बताई है। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके रिप्लाई करने की। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।